रहस्य बना हुआ है। आखिरकार ये बॉडी गायब कैसे होता है, कौन करते हैं गायब, कहां से आते हैं वो लोग। इसमें बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है सर, ये उखाड़ लिया था, निकाल लिया बॉडी नहीं। कौन सा जानवर का पैर में कोदार होता है जो इस तरह से मट्टी निकालेगा, इस तरह से निकाल के वहाँ रखेगा? क्या जानवर का पैर में कोदाल होता है? कि मरने के बाद भी कम से कम इसके परिजन के सब का सम्मान करिए। इनका सम्मान तो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। एक बार हल्ला हुआ था तो पकड़ाया नहीं, भाग गया। बड़ा सा बैग था और इतना पाउडर निकला और मधु था, क्या क्या था, थोड़ा थोड़ा चाकू था, ढांच निकाला है। सब पूरा प्रशासन की लापरवाही। जब 2 दिन चौकीदार दिया, आगे कोई बातें नहीं हुआ उसके लिए। ये कब्रिस्तान नहीं है बल्कि शमशान है, यानी कि हिंदुओं का शमशान घाट है, जहाँ पर सबको जलाना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से ये सारे लोग जो है सबको जला नहीं पाते हैं, दफना देते हैं। लोग डॉक्टर जो नया बनता है ना, नया सो लड़का रिसर्च जो करता है, तो बॉडी ही जो ताजा बॉडी रहता है ना, उसके ऊपर में रिसर्च करता है। बिहार का एक ऐसा गांव जहां पर से बॉडी हो जाता है गायब। अगर दफना के जाते हैं लोग तो सुबह उनका बॉडी हो जाता है गायब। अब कौन करते हैं गायब? कोई भूत आता है या प्रेत आता है या कोई और आता है या फिर जानवर आता है या फिर आदमी आता है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण है, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं बोलता भारत के आशीष मेहता जी, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या लगता है कौन गायब कर रहा है यहाँ का लाश। देखिए, प्रथम दृष्टिया हम लोग जो है उसी वक्त आए थे खबर भी दिखाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे समाज का मामला था जो आप नया लाश देख रहे हैं ना, और उसके बाद ये दिखाया गया। और आप यहाँ देख लीजिए, इधर आ जाइए, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये पूरा गड्ढा जो है आपको दिख रहा है, जैसे लगता है नया खुना हुआ है। दरअसल इसके अंदर भी जो है लाश दफनाया गया था। इधर गरीब लोग ज्यादातर जो है हमारे आदिवासी लोगों का ही सब ज्यादातर यहाँ पर जो है दफनाया जाता है। लेकिन ये लोग जितना भी है, ये कब्रिस्तान नहीं है बल्कि शमशान है, यानी कि हिंदुओं का शमशान घाट है, जहाँ पर सबको जलाना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से ये सारे लोग जो है सबको जला नहीं पाते हैं, दफना देते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति का यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिसके कारण हिंदू रीति रिवाज के तहत बॉडियों को जलाया जाता है। लेकिन इन लोगों का उस प्रकार का आर्थिक स्थिति नहीं है। जो लोग मजबूत नहीं है वो लोग यहाँ पे बॉडी को दफना देते हैं, लेकिन दफना के जब जाते हैं तो गायब हो जाता है। यानी कि सुबह अगले दिन अगर वो आते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान यानी कि शमशान घाट, तो वहां पर इन लोगों को वो बॉडी नहीं मिलता। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बॉडी को खोद कर निकाल लिया गया है। यहाँ पे आपको एक भी कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। ये हाल फिलहाल का ही यहाँ पर बॉडी को दफनाया गया था। देखिए यहाँ पर तमाम ग्रामीण भी मौजूद है और आपको यहाँ पे बहुत सारा दफनाया हुआ बॉडी देखने को मिल जाएगा। देखिए ये लेटेस्ट का है, यहाँ पर इसका अभी फिलहाल नहीं निकाला गया है। क्यों नहीं निकाला गया वो भी आपको हम बता दें कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ का खबर भी चला था, जिसके कारण लोगों तक जानकारी पहुंची है कि यहाँ का लोग जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है। वो लोग अपने जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, यहाँ का देख रेख कर रहे हैं। वही डर के कारण क्या लगता है कि वो लोग देखिए, अगर नहीं 2 आया। दिन पुराना हमारा वीडियो देखिएगा तो यहाँ गड्ढा ही था ना, यहाँ फिर जो झाँप दिया कोई। अब देखिए उसका जो उसका घर का लोग थे वो आपस से यहाँ फिर, यानी कि एक बार नहीं दफनाया जाता है यहाँ पर। यहाँ सबको अगर कहिए, अगर आपको अपने परिजन का सबको सुरक्षित रखना है तो आपको उसका देखभाल ही करना है। सबका भी यहाँ देखभाल ही होता है, उसके बाद लगता है इसको किसी ने दफनाया। आगे और दिखा दीजिए, आगे भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भी इसी तरह से जो है सब गायब है, पूरा गड्ढा हाँ हाँ। कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है 5 साल से। 5 साल से हो रहा है। 5 साल से ये हो रहा है काम। तो आप लोगों को इधर पता चला कितना बात बोले हैं, कितना बात हम बोले हैं यहाँ पर कि हमारा सुरक्षा चाहिए, कि हमारा सुरक्षा चाहिए, कि हम लोग का ये बाउंड्री वाल हमको चाहिए। एक बार हुआ था 5 साल में, तो चौकीदार 1-2 दिन 3 दिन आया था और दिया, अब फिर उसके बाद चले गया। रहस्य बना हुआ है। आखिरकार ये बॉडी गायब कैसे होता है, कौन करते हैं गायब, कहां से आते हैं वो लोग। अब इन लोगों का आरोप है कि डॉक्टर की टीम आते हैं और रात में बॉडी को उखाड़ कर लेके चल जाते हैं। देखिए वहाँ पे भी है, मेडिकल वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिकल के लिए ऐसा एक आरोप है। ये लोग देखा भी है कई बार ना, पकड़े थे एक बार। आप लोग पकड़े हुए हैं? झोला पकड़ाया था। क्या पकड़ाया था? झोला पकड़ाया था, गलत पकड़ाया, कैंची पकड़ाया था, सब कुछ पकड़ाया था। कहाँ पे वो थे? वो यहीं पे नीचे मुखार रहे थे। लगभग 2 साल पहले पकड़े हैं उसको, लेकिन पकड़ाया नहीं, शख्स नहीं पकड़ाया, भाग गया। वो बंगाल का था, भाग गया। वो लोग डॉक्टर जो नया बनता है ना, नया सो लड़का रिसर्च जो करता है, तो बॉडी ही जो ताजा बॉडी रहता है ना, उसके ऊपर में रिसर्च करता है। अच्छा, बॉडी को यहाँ से उखाड़ के लेके जाता है और रिसर्च करता है। आप सोचिए, जीते जी तो ये लोग किस तरीके से जिंदगी जीते हैं वो तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये लोग कास्ट के ऋषिदेव हैं। तो इन लोगों का जिंदगी किस प्रकार रहता है आप लोग भली बात ही जानते हैं। लेकिन इन लोगों को मरने के बाद भी कहीं ना कहीं अब छोड़ा नहीं जाता है। अब क्या करेगा वो लोग जो मरने के बाद भी उनका बॉडी सुरक्षित नहीं है, तो अब क्या करेंगे? कब्रिस्तान में ये लोग घर बना लेंगे क्या? वही करना पड़ेगा, फिर लगता है वही करना पड़ेगा सर, वही करना पड़ेगा सर, अपना घर बनाना पड़ेगा।
जब कोई नहीं आगे नहीं कोई कुछ सोच रहा है, नहीं कोई देख रहा है, नहीं चल रहा है कोई, उसका काम करना पड़ेगा सर। प्रतिनिधि हाँ? प्रतिनिधि हाँ। जिला परिषद महोदय हुआ, या सांसद महोदय हुआ, या तो विधायक महोदय हुआ, या मुखिया महोदय हुआ, जितना भी है लापरवाही है सब में। हम लोग कई बार आवाज उठा चुके हैं इस पर। हम लोग कितना बार आवाज उठा सके हैं कि बाउंड्री मार दीजिए, बाउंड्री सेफ्टी के लिए बाउंड्री होगा, और गार्ड चाहिए यहाँ पे। हर एक प्रत्येक साल 10 लाख जो यहाँ से ले आता है रिसर्च करने के लिए। मतलब हर एक साल यहाँ पे लोग आते हैं, बराबर आते हैं। हाँ, बराबर आता है। कुछ लोग टेवा में रहते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कौन डेट किया है, कब डेट किया है। जैसे कि अभी हो गया ये कांड, तो 6 महीना साल भर उसको छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद फिर डुबकी मार के आएगा, फिर बस 10, 12, 20, 25 जो मिले उसको सब लेके फरार हो जाता है। एक समय में इसमें बाढ़ पानी था, बाढ़ पानी के समय में एक बार हल्ला हुआ था तो पकड़ाया नहीं, भाग गया। बड़ा सा बैग था और इतना पाउडर निकला और मधु था, क्या क्या था, थोड़ा थोड़ा चाकू था और सब बहुत सामान पकड़ाया था। उस समय तो हम लोग तब प्रशासन को फोन किया तो प्रशासन आया, देखा, वो लोग भी देखा, लेकिन देखकर चले गया। तो हम लोग सोचे कुछ करेगा, लेकिन कुछ किया नहीं। आप लोग जब आवाज उठाए तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा सुरक्षा भी दिया गया। 2 दिन रहा था। 2 दिन रहा था। तो उसके बाद फिर वो लोग चल दिया। हाँ, 2 दिन के बाद कोई आता पता नहीं। बहुत कितना बॉडी लगता है अब तक निकाल के ले चल गया है? लगभग हम मानते हैं कम से कम जो है ना, कम से कम 30-40 को लेके चला गया। 30-40 बॉडी अभी तक में जा चुका है। थोड़ा आइए आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये दिखाए, ये गड्ढा जो है हाल फिलहाल का गड्ढा था, वहां पर भी बॉडी को खोद कर निकाल लिया गया है। और आगे चलता है, आइए इधर देखिए, यहाँ पर इस साइड भी है, वो आगे चल के दिखाते हैं। देखिए ये तमाम, जब हम लोग पहुंचे हैं तो ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे। देखिए इस साइड भी, इधर लेटेस्ट का ये ये जो है कि गाड़ा गया है बॉडी को। देखिए ये बॉडी भी देखिए, कहा जा रहा है कि उखाड़ लिया है। इसमें बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है सर, इसे उखाड़ लिया सर, निकाल लिया बॉडी नहीं है इसमें सर, एक बॉडी भी नहीं है, एक भी बॉडी एक बॉडी नहीं। सब आइए और भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी इधर का ही बॉडी इधर दफनाया गया है। और इसमें भी देखिए, जितना अंदर में मिट्टी होता है वो मिट्टी नहीं है, खाली है। बॉडी को वहाँ रखा गया, उठा के देखिए अभी भी चिन्ह है उस पर। यहाँ पर जो बॉडी का वो देखिए वहाँ पे देखिए बॉडी यहाँ से बताया जा रहा है कि उखाड़ लिया गया। उखाड़ने के बाद यहाँ रखा गया। देखिए यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बांधा है, फूल सब लगा हुआ है, सब देखिए पूरा यहाँ से निकाल के दिखाइए। इधर गड्ढा से निकाला है, यहाँ पर लापरवाही है सब, पूरा प्रशासन की लापरवाही। जब 2 दिन चौकीदार दिया, आगे आगे कोई बातें नहीं हुआ उसके लिए। जानवर अगर इसको उखाड़ेगा, इस तरीके से मिट्टी को पूरा बाहर निकाला गया। थोड़ा नजदीक करके दिखाइए, मिट्टी जो अंदर का था उसको बाहर निकाला गया है। बॉडी को निकाल कर, कौन सा जानवर का पैर में कोदार होता है जो इस तरह से मिट्टी निकालेगा, इस तरह से निकाल के वहाँ रखेगा? क्या जानवर का पैर में कोदाल होता है जो इस तरह से जानवर कोड़ेगा? जानवर नहीं कोड़ा है, कोई आदमी कोड़ा है। इंसान का, हाँ, इंसान का काम है। इंसान का काम है। हाँ, आप लोगों से यही मेरा अपील है कि मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा। मोदी जी से क्या सवाल आता है? अब सोचिए, अब मरने के बाद भी कहीं ना कहीं चैन नहीं है इन लोगों को। कोई चैन नहीं सर, गरीब पे कोई चैन नहीं। अब यहाँ पर आपको जितना भी दिखेगा दफनाया हुआ बॉडी, वो बॉडी आपको अंदर में नहीं है। आप लोग कहीं खोर खार के इसको चेक किए हैं कभी? ना देखे ना है, पकड़े हैं, पकड़े हैं आदमी को, आदमी को पकड़े हैं, खोदते हुए पकड़े हैं। और वो जो पकड़ा है, कहना कि हम लोग जो समझदार आदमी ऐसे है कि वो भाग गया। हाँ, लेकिन हमरा यही बात है, हम लोग यही कह रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, और जो भी यहाँ के सांसद महोदय, विधायक महोदय से, कम कम इन लोगों की आवाज को समझिए। हम लोग यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं, तो हमारे साथ देखिए, ये मुखिया का भी चुनाव लड़े हुए हैं, और और ये हमारा पूरा समाज है। पूरे समाज की तरफ से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी कराते हैं, तो कम से कम इसका भी घेराबंदी जो है वो होना चाहिए। और अगर घेराबंदी हो जाएगा तो अपने आप ये सब जो है वो सुरक्षित रहेंगे। कम से कम जीते जी आप इनका सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जबकि आपके रैली में हेलीकॉप्टर के सामने अगर कोई सबसे अधिक भीड़ जुटाता है तो यही समाज होता है ना। अगर आप कहीं पर कोई प्रोग्राम करते हैं, सबसे अधिक कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, वो यही समाज होता है। और उन समाज की आप जीते जी तो उपेक्षा करते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी कम से कम इसके परिजन के सबका सम्मान करिए। इनका सम्मान तो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, शिक्षित भी नहीं है। यही अगर शिक्षित रहते, पैसा वाला रहते, तो आपको इनका सम्मान करना मजबूरी हो जाता है। बाउंड्री वाल का व्यवस्था कराइए, 4 दीवारी का टेंडर निकालिए। माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव जी से हम लोग आग्रह करते हैं, यहाँ के विधायक खेमका जी हैं, उनसे आग्रह करते हैं। कौन सा प्रखंड क्षेत्र आता है? ये पूर्णियापुर प्रखंड का क्षेत्र है। और जिस भी प्रतिनिधि के स्तर से ये कार्य हो सकता है, कम से कम हमारे इन भाइयों के लिए जो है वो इस जो शमशान है इसका घेराबंदी कर दे, और अगर संभव हो तो एक इलेक्ट्रिक शवदाह का यहाँ व्यवस्था करे, ताकि इन लोगों को, मान लिया आर्थिक स्थिति कमजोर रहता है, क्योंकि देखिए अगर सबको
को जलाना हो तो कम से कम 20,000 का खर्चा आएगा, है कि नहीं, लकड़ी में। लेकिन ऐसा स्थिति है इन लोगों के समाज की, क्योंकि हम लोग 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम लोग हमेशा रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या गलत बात बोल रहे हैं? 500,000 रुपया भी चंदा करके इकट्ठा करके लोग कफन खरीदता है क्या? और कफन का पैसा भी जो है इकट्ठा होता है, तब जाकर कफन आता है। तो आप लकड़ी का पैसा कहाँ से आएगा? अगर इलेक्ट्रिक शब्दागरी यहाँ हो जाएगा, लाइन से जलेगा, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये मांग हम लोग करते हैं। और बाकी हाँ, हम लोग निगरानी में है, पूरा समाज निगरानी में है। चाहे मेडिकल माफिया के लोग यहाँ से कब्र निकालते, मतलब कब्र से सबको निकालते हो, या फिर और भी कोई लोग अगर निकालते हैं या कहाँ जाता है उसका पड़ताल कर रहे हैं। एक आध बार पकड़ाया भी, अगर इस बार पकड़ाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा क्या? और इस बार उसकी पिटाई होगी अलग, और उसको जेल जो है वो खेपना ही पड़ेगा। देखिए इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा, जानवर अगर निकालेगा तो पैर का उसका निशान रहेगा। ये कुदाली का पूरा दिख रहा है कि मिट्टी को अंदर से बाहर निकाला गया है। ये कोदाल का निशान है, देख लीजिए। कुदाल का निशान हाँ, देखिए ये कोदाल का निशान है, कोदाल का निशान है। जानवर का इतना बड़ा पंजा थोड़ी रहता है जो कोदाल जैसा, उसमें उसका पंजा में कोदाल लगा हुआ है जो कोदाल से उकोड़ेगा। देखिए कोदाल का निशान ही है, ये आदमी का काम है। मतलब तालमेल देख लिया कि हाँ नया ताजा 20-25 गो है, तो बस वो उखड़ जाता है। 48 घंटा के बाद जो है ना गायब हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे जो 48 घंटा। यहाँ पर क्या होता है, उसका जो बॉडी ले जाते हैं, उनका लोग घूमता है। हम लोग को तो ये आइडिया नहीं है, हम लोग तो कमाने खाने वाला आदमी, हम लोग काम करने चल जाते हैं। अब रात में कितना बजे रात तो बॉडी लेके जब हम लोग उस दिन लहाज गाड़ने आए हैं, यहाँ का बगल का मेरा कोई डेथ किया था, साहेब का मत का, जब डेथ किया था तो हम लोग आए यहाँ पे, देखे घूम के तो पूरा लहाज उखड़ा हुआ है। एक बार तो भगाए थे हम लोग, चौकीदार भी यहाँ 2 दिन ड्यूटी दिया था। उस टाइम तो सोचे हम लोग नहीं उखाड़ रहा है। फिर जो आज से 4 दिन पहले बॉडी जब लेके आए दफनाने के लिए, देखते हैं 10 लाश गायब है। 10 लाश गायब है। मतलब आए तो सारा लाश आपको कोड़ा हुआ मिला। इस प्रकार का रिसर्च हो रहा है उस बॉडी में, जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि मेडिकल माफिया के लोग आते हैं, इस बॉडी को उखाड़ के लेके जाते हैं और रिसर्च करते हैं। अब ये बात कितनी हद तक सच है, अब ये जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी। बाकी बात यहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं बाउंड्री वाल की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर बाउंड्री वाल हो जाता है, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। हम लोग का कहना क्या है कि यहाँ सुरक्षा चाहिए, हम लोग का बाउंड्री चाहिए। जैसे होता है कब्रिस्तान का बॉडी, कब्रिस्तान में हम लोग का चाहिए सुरक्षा, पूरा तरफ से हम लोग का बाउंड्री चाहिए। यही कहना है कि हम लोग का यहाँ पे जो शमशान घाट है, और हम लोग हाँ, हम लोग का कब्रिस्तान में बाउंड्री का मांग कर रहे हैं। हाँ, बाउंड्री का मांग कर रहे इन हैं। लोगों का सिर्फ एक छोटा सा मांग है, इस जो शमशान घाट है, इस शमशान घाट का बाउंड्री होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी बात, इस खबर से आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि सही मायने में कोई मेडिकल माफिया के लोग बॉडी को उखाड़ के ले जा सकते हैं, या फिर जानवर आता है? क्या कुछ लगता है? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।